ऐसी में उसमें वर्ड्स लिख रही हूँ। ठीक है, अब मैंने कुछ वर्ड्स लिख दिए। अब जैसे कि मुझे इसमें इंग्लिश लिखनी है, ठीक है। इंग्लिश लिखने के लिए क्या जाऊंगी, उर्दू का बटन नजर आ रहा है आपको। उर्दू के बटन पे क्लिक करने के बाद जैसे आपने कोई भी जैसे कि, ठीक है, समझ आ रही है। देखें, एक दो ऑप्शन से तब्दील कर सकते हैं आप। एक तो ये वाला बटन दिया हुआ है, यहाँ पर नीचे इंग्लिश नजर आ रहा है, इसको आप करेंगी तो उर्दू हो जाएगा, उर्दू लिखा हुआ आएगा, फिर इसको क्लिक करेंगी तो इंग्लिश हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं हो तो ये लैंग्वेज वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप जाके इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ये लैंग्वेज नजर आ रहा है ये, ठीक है। टोगल लिखा हुआ है, लेकिन ये वो वाली टोगल नहीं है जो आप लोग MS वर्ड में कर रहे थे, ठीक है। ये ऑप्शन अलग है। यहाँ पर इंग्लिश और उर्दू को चेंज करने के लिए ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होता है। क्लियर? अच्छा जी, अब आ जाते हैं फाइल पे। फाइल पे सबसे पहले ऑप्शन हमने क्या सीखा था, न्यू लेना। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर की ये बात है, जैसे अब मैंने इन पेज का कोई काम सेव करा हुआ है और मैं उसको ओपन करना चाह रही हूँ, तो MS वर्ड की तरह मैं डायरेक्ट जाके उस फोल्डर को नहीं खोल सकती। उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, इन पेज को खोलना है। सही है, समझ आ रही है। इन पेज को खोलने के बाद मुझे ओपन पे जाना है। ओपन पे जाने के बाद जैसे मेरा काम जहाँ पर भी, अब ये लड़की ने करे हुए इन पेज का काम है, लेकिन ड्रीम वीवर के नाम से सेव हुआ हुआ है, लेकिन है ये इन पेज का नाम काम। इसको डबल क्लिक करके ये इस तरीके से आप खोल सकते हैं। आ रही है समझ में। आपने इन पेज के फाइल पे जाना है, ओपन पे जाना है, और जो आपका इन पेज का काम है उस पर आपने डबल क्लिक करके वो खोल। क्लियर हो गया? समझ आ गई कैसे पुराना फोल्डर खुलेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं क्लोज। क्लोज तो आपको पता है बंद करने को कहते हैं। सेव करना, सेव एज किसी खास डॉक्यूमेंट, जैसे आप लोग अपना सेव करेंगे तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पर नाम चेंज करेंगे। जैसे वही तरीका है पूरा सेव करने का। सेव करे इस तरीके में कोई भी चेंजिंग नहीं। सही है। फिर प्लेस इंपोर्ट, आपने कोई पिक्चर इंपोर्ट करनी है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। एग्जिट बंद करना, प्रिंट करना, ठीक है। लेकिन इसमें प्रिंट जो है वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, इसको PDF बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। वो जब हम काम कर लेंगे वो ऑप्शन जब सिखाऊंगी, क्योंकि अभी तो आपने अभी कोई ऐसा काम नहीं करा, ठीक है। अब आ जाते हैं एडिट पे। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट ये आप लोग कर चुके हैं। ये सारे जो है कॉमन शॉर्टकट कीज हैं जो माशाल्लाह आप लोग करके आए हैं, वही बात। सिलेक्ट ऑल, इसमें भी सिलेक्ट ऑल ऐसे ही होता है, ठीक है। जो आपने सिलेक्ट करा हुआ है तो वो चीज़ आपकी सारी सिलेक्ट हो जाएगी। सही है। फाइंड रिप्लेस वाला ऑप्शन इसमें इस्तेमाल नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश का ऑप्शन है, तो इसमें ना सपोर्ट नहीं करता इसको, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट नहीं करता। फिर आ जाते हैं स्टोरी की तरह। स्टोरी की तरह आप चाहती हैं तो इस तरीके से आपका देखिए पेज का साइज चेंज हो गया। कोई आप स्टोरी लिख रही हैं तो आप इस तरीके से पूरे पेज पे आप स्टोरी लिख सकती हैं। देखिए यहाँ से टूल बार भी चला, ठीक है। स्टोरी लिखने के बाद आप सेव कर दें और यहाँ से स्टोरी वाले से क्लिक हटा देंगे तो वापस आपका पहले तरह का व्यू आ जाएगा। सही है। कोई स्टोरी लिख रही है, मतलब आपको उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, कुछ डिलीट नहीं करना, उसके लिए हम ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं प्रेफरेंस पे। प्रेफरेंस पे आप लोग का क्या मसला हो रहा था, कोई एप्लीकेशन लिखनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने, देखिए इन्होंने शॉर्टकट कीज भी दी हुई है और आपको दिया हुआ है। टाइपोग्राफी के हिसाब से कोई काम करना है, स्टोरी एडिटर यही वाला ऑप्शन है जो यहाँ दोबारा आया है। कीबोर्ड प्रेफरेंस पे जाते हैं। कीबोर्ड प्रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से ये खुलेगी विंडो। अगर आप इन पेज कर रही हैं और आपकी राइटिंग चेंज आ रही है, मतलब फोनेटिक वाली नहीं आ रही, तो ये देखें यहाँ पर बहुत सारे दिए हैं, फारसी, अरबी, कश्मीरी। मैंने आपसे कहा था ना इसके ना बहुत सारे कीबोर्ड के टाइप्स दिए हैं। अक्सर क्या होता है, मोनो टाइप हुआ हुआ होता है या अरबी हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ से जाके आपने इसको फोनेटिक पे क्लिक करना है और ओके कर देना। अब आप अरबी लिखेंगी तो अरबी कीबोर्ड यहाँ से आप ले लेंगी, ठीक है। इंग्लिश लिखेंगी तो इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगी। फारसी लिखेंगी, कश्मीरी लिखेंगी तो वहाँ से आप कीबोर्ड की टाइप चेंज करेंगी, ठीक है। प्रेफरेंस में जाके आपने टाइप चेंज करनी। और अब पेज का क्या होता है, अब आप लोग क्या करती हैं, आप लोग की जैसे टूल बार यहाँ से चली जाती है, देखिए लिखा हुआ है हाइड टूल बार, हाइड रिबन। रिबन तो आपको पता है इसको कहते हैं, पता है ना MS वर्ड में माशाल्लाह आप लोग ये सब सीख के आए हैं, वही सारी चीजें हैं। रिबन इसको कहते हैं। टूल बार ये जो साइड में दी हुई है इनको टूल बार कहते हैं। तो हाइड और व्यू आप यहाँ से जाके कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया। हाइड और व्यू करने के लिए, और इसमें पेज का साइज आपने सेट करना है, जैसे फिट इन विंडो हो गया छोटा। आपको देखना है कि मेरा काम सारा पूरा किस तरीके का आ रहा है, तो आप फिट इन विंडो कर लें। 50% हो गया, ठीक है। 200% हो गया। यहाँ से एक्चुअल साइज हो गया, ठीक है। यहाँ से आप पेज का साइज को सेट कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब आप किस तरीके से उसको व्यू करना चाह रहे हैं। फिर आ जाते हैं, आज के लिए मेरे ख्याल से ये 3 टैब्स काफी हैं, ठीक है, इन्हीं की आप प्रैक्टिस करें। सही है। अच्छा, बाद दफा क्या हो रहा है, लड़कियां काम देखें, बीम टूल जो होता है आपका राइटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ या मैं कुछ राइट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मैं कौन सा टूल इस्तेमाल कर रही हूँ, बीम टूल। काफी लड़कियां काम कर रही होती हूँ तो ये वाला क्लिक हो जाता है और ऐसा आ जाता है, और फिर कर्सर नहीं आ रहा होता, ऐसा होता है ना। तो कर्सर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, आपने बीम टूल को क्लिक करके अपने पेज पे क्लिक करना है, आपका कर्सर आ जाएगा। समझ आ गई? ये टूल्स मैंने सारे नहीं समझा रही, बस ये 2 टूल्स आपको बता रही हूँ जहाँ आपको मसला हो जाता है। तो आपने बीम टूल को क्लिक करके यहाँ क्लिक करेंगी तो आपका काम सही हो जाएगा। अच्छा, पैराग्राफ की सेटिंग के लिए नॉर्मल के नीचे आप देखें ये दिए हैं, MS वर्ड में भी इसी तरीके से दिया हुआ था ना। तो इस तरीके इन चीजों को आप यूज करके पैराग्राफ आगे पीछे, हाँ बिल्कुल अलाइनमेंट है, आपके कर्सर की अलाइनमेंट ये बता रहा है, ठीक है। आपने कर्सर को कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, इसकी अलाइनमेंट देखिए ये चेंज करता है, ठीक है। यहाँ लेके जाना है, वहां लेके जाना है, खुला करना है, कम लिखना है, ये सारा आपको ये सेट कर देगा। क्लियर? सही है। अभी इन चीजों की आप प्रैक्टिस करें, इन 3 ऑप्शंस की प्रैक्टिस करें। सही है, चलें भाई, बाकी लड़कियां आ जाइए।